हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनसरी क्लासेस। राधे राधे। कुछ बोलना था आप लोगों को। 3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम था। कोशिश करूँगा आज से फिर कंटिन्यू करने के लिए। ओके, चलो जहाँ से छोड़े थे वहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे क्या बेटा, देखो कंडक्शन, थर्मल थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन। ओके क्लियर। सो थर्मल कंडक्शन क्या होता है, पहले से हम कलरीमेट्री में मैंने आपको समझाया था। कोई भी हॉटर बॉडी से जब बॉडी कोल्डर बॉडी तक जाता है, कब तक चलेगा, जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई भी रॉड मैंने लिया एक तो रॉड का बेटा सपोज तुम्हारा लेंथ हो गया डी, उसका एरिया हो गया ए, इधर का टेम्परेचर θ1 डिग्री सेल्सियस, इधर का टेम्परेचर θ2 डिग्री सेल्सियस। आइए समझ में पूरा क्लियर। ओके, सो सपोज मैंने कंडीशन दे दिया θ1 ग्रेटर देन आपको θ2। सो ये हो गया हमारा हॉटर एंड, यहाँ से हीट इधर चलेगा। कब तक चलेगा, जब दोनों एंड का तुम्हारा टेम्परेचर इक्वल नहीं होता है। सो जितना रेट में हीट फ्लो करेगा, कल आपने एनटीए का ट्वीट देखा क्या, देखे, नर्वस होने का नहीं, वो बात आपका डरा रहा है। ओके, 2025 में थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज किया था, तो आप लोग एक तो इजी सोल्यूशन है। एनसीईआरटी का फिजिक्स केमिस्ट्री का पीछे जो टेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक छोटा सा सलाह देता हूँ बेटा, उसको कर लो, उसको कोई भरोसा नहीं है। थ्योरी पार्ट जितना है बेटा पूरा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ लो, डरना मत। जो भी ड्रॉपर बच्चे हो, जना सर से यही बस रिक्वेस्ट है मेरा, घबराना मत, अच्छे से कोशिश करो, हो जाएगा। 7 दिन अभी 10 दिन आसपास बाकी है ना, तो एनसीईआरटी का तुम्हारा पीछे फिजिक्स केमिस्ट्री का पीछे जितना भी क्वेश्चन है बेटा, उसको थोड़ा ओवरलुक कर लो, जरूर आएगा वहाँ से, गारंटी का। बायोलॉजी तो आना है, लेकिन मैंने फिजिक्स का जो पीछे जो क्वेश्चन दिया बेटा, उसको करने की कोशिश करो। देखो बहुत सारा क्वेश्चन लग जाएगा आपका। ओके, ट्राई करके देखो, इंक्लूडिंग ग्राफ। एनसीईआरटी में बेटा जितना ग्राफ है अच्छे से पढ़ के जाओ। ओके, चलो। सो ये जो रेट ऑफ हीट लॉस हुआ बेटा, रेट ऑफ हीट लॉस सपोज कितना हीट बाई टाइम। ओके, सो उसको हम बोले क्या है, रेट। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एरिया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, जो कि होता है आपका θ1 माइनस θ2। ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड। लेंथ मतलब एरिया जितना बढ़ेगा रेट ऑफ हीट लॉस उतना बढ़ेगा, टेम्परेचर डिफरेंस जितना बढ़ेगा रेट ऑफ हीट लॉस उतना बढ़ेगा। लेकिन जितना रॉड का लेंथ बढ़ जाएगा रेट ऑफ हीट बेटा कम हो जाएगा। सो कंपेयर कर दो इसको, सो दैट इम्प्लाइज रेट ऑफ हीट लॉस इज प्रोपोर्शनल कितना होगा, ए θ1 माइनस θ2 अपॉन डी। प्रोपोर्शनल सिंबल उठाने से क्या होता है बेटा, हमारा कांस्टेंट। सो आर इज इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 अपॉन डी। अभी बेटा और टाइम नहीं न्यूमेरिकल करने के लिए, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, और 7-8 दिन बाकी है। ओके, सो आप बेटा उसको बस एग्जाम में बस अप्लाई करो, डाटा दे देगा, बस आपको याद रखना है। हो गया। सो ये हो गया बेटा तुम्हारा रेट ऑफ हीट लॉस, उसका फॉर्मूला। उसके बाद एक तो और पढ़ेंगे बेटा, जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे बेटा, सिमिलरली और एक कॉन्सेप्ट लिख लो, फटाफट नोट डालो, नोट खोल के फटाफट लिख दो। थर्मल थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस आएगा समझ में। थर्मल रेजिस्टेंस जैसे इलेक्ट्रिकल, जैसे तुम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, सो वैसे बेटा थर्मल रेजिस्टेंस है। सो कैसा है देखो, हम जो लिख रहे थे Q/T इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 अपॉन डी, इसको बेटा मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ। ओके, कैसे लिखूंगा देखो, θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई डी बाई के। आई बात समझ में। ये बेटा देखो हम जैसे ओम्स लॉ लिख रहे थे, V इक्वल कितना आई आर, सो दैट इम्प्लाइज आई कितना हो गया मेरा V बाई आर। ओके, सो थर्मल करंट एंड इलेक्ट्रिकल करंट कंपेयर करो बेटा। सो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा था, यहाँ पर बेटा मैंने ले लिया उसको टेम्परेचर डिफरेंस। आई बात समझ में। ओके, सो आर की जगह बेटा कितना चला गया, आर इज इक्वल टू डी अपॉन के ए। ये जो पार्ट है लेंथ ऑफ द रॉड डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ के को क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया। ओके, सो ये हो गया बेटा मेरा थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। आई बात समझ में, नोट करो अच्छे से बेटा। ये थर्मल, जैसे तुम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कर रहे थे ना बेटा, सो तुम्हारा जो थर्मल रेजिस्टेंस वैसे वहां पर तुम्हारा वायर लगता था, इधर तुम्हारा लगा है रॉड। ओके, सो इसके लिए हमको 2 ठो अरेंजमेंट बेटा बनाना है।
क्या क्या अरेंजमेंट बनाना है, देखो नंबर 1 बेटा देखो सीरीज अरेंजमेंट, सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रॉड्स, सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रॉड्स। ओके, कैसे बेटा देखो, एक रॉड का स्टार्ट एंडिंग, दूसरा रॉड का बेटा हो गया मेरा स्टार्टिंग। अगर समझ में, सपोज इसका लेंथ हो गया d1, एरिया हो गया a1 एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी k1, ये रॉड का, इधर टर्मिनल a, इधर टर्मिनल b। अब जैसे 12th में कर रहे थे, तुम्हारा रेजिस्टेंस का जो दो कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, बस इसके जैसा तुमको थर्मल रेजिस्टेंस अप्लाई करना है। इधर का लेंथ d1, एरिया d2, एरिया a2 एंड थर्मल कंडक्टिविटी k2। अभी देखो सपोज इसका थर्मल रेजिस्टेंस को R1 लिया, इसका थर्मल रेजिस्टेंस को मैंने R2 लिया, आएगा समझ में। सो देखो एक रॉड का एंडिंग, दूसरा रॉड का स्टार्टिंग, मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन, आएगा समझ में। ओके, सो सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर में जैसे कर रहे थे वैसे ही करना। क्या बोलेंगे बोलो, आर टोटल बेटा इजकल कितना होगा, R1 प्लस R2। R1 के जगह कितना लिखेंगे बेटा, R1 इजकल बोलो D1 अपॉन K1 A1। सिमिलरली R2 के जगह क्या लिखेंगे बेटा, R2 के जगह क्या लिखेंगे बोलो, D2 बाई K2 A2। बस इन दोनों डाटा को लेके यहाँ पर डाल दो, आएगा समझ में। ये हो गया बेटा सीरीज का। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा किसका, फटाफट लिख डालो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिटा देंगे इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड में चला बेटा तुम्हारा बीट बी केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे दें, सपोज देखो दो ठो वाल, सपोज एक दो ठो वाल के अंदर दो ठो रॉड को मैंने फिक्स कर दिया बेटा, ध्यान से सुना। एंटी का जो डरा है वो, उसके लिए तुम टेंशन मत लो, तुम बेटा बस अपना पढ़ाई में फोकस करो, यानी ज़्यादा कंसंट्रेट करो बेटा। बार बार बोलो एनसीईआरटी का पीछे जो एक्सरसाइज दिया हुआ है। ओके, सपोज ये रॉड, ये तो रॉड, ये इधर रॉड, सपोज इसका लेंथ हुआ d1, एरिया 1 a1 एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी k1। इसका लेंथ बेटा d2, एरिया हो गया a2, थर्मल कंडक्टिविटी k2। ओके, सो ये टर्म हो गया, ये इधर का a, इधर का टर्मिनल b। तुमको पूछेगा ये जो दोनों रॉड है उनका नेट थर्मल रेजिस्टेंस कितना है बेटा। ओके, सो बस वही फॉर्मूला डालना है, R टोटल इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। जैसे तुम थर्म इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कर रहे थे, सो अगर दोनों रॉड लेना है, सो इसको फिर उल्टा करने से क्या आएगा मेरा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। वही इलेक्ट्रिकल, जैसे तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लिख रहे थे, सो वही R1 की जगह कितना डालेंगे बेटा बोलो, D1/K1 A1। R2 की जगह कितना डालेंगे बेटा, D2/K2 A2। बस दोनों को यहाँ पर डाल दो, आ गया ए बी के अंदर दो टर्मिनल के अंदर तुम्हारा नेट थर्मल रेजिस्टेंस कितना है। डाटा सिंपल है बेटा, डाटा भी सिंपल है, आराम से। जब तुमको क्या पूछा है, बस कभी कभी क्या दे देगा, एरिया सेम दे देगा, थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम दे देगा, लेंथ ऑफ द रॉड भी सेम दे देगा। बस यहीं पर जितना तुम वेरिएशन करेगा ये दोनों में से चेंज आ जाएगा, बस निकालो वहीं पर डाल दो, आएगा समझ में। सो ये हो गया बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद बेटा देखो, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, देखो सपोज कोई भी, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो कोई भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, अगर तुमको टोटल थर्मल कंडक्टिविटी के पूछा, मतलब के टोटल कितना है, एन नंबर बॉर्डर रॉड के लिए। कोई भी तुम्हारा अरेंजमेंट में अगर एन नंबर रॉड्स हैं, उसका इंडिविजुअल एरिया, लेंथ एंड तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दे दिया, सो उसका नेट कंडक्टिविटी कितना होगा बेटा। ओके, सो उसका फॉर्मूला, सपोज मैंने लेंथ लिया L1 अप टू कितना Ln, थर्मल कंडक्टिविटी बेटा कितना लिया K1 अप टू Kn। ये सिंबल में पूछेगा, ये जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ बेटा ये सिंबल में आएगा। ओके, न्यूमेरिकल में एरिया सपोज A1 से लेके चला A1 से अप टू An तक। ओके, सो तुम्हारा जो के टोटल होगा बेटा, के टोटल इज कितना होगा बेटा बोलो, L1 प्लस L2 डॉट डॉट टू कितना चलेगा, Ln डिवाइडेड बाई L1/K1 प्लस L2/K2 डॉट डॉट टू कितना रे, Ln/Kn। ओके, आई बात समझ में। ये फॉर्मूला को याद रखना बेटा, कम टाइम में कवर अप करने के लिए शॉर्ट ट्रिक अपनाओ। ओके बेटा, चलो ये हो गया हमारा थर्मल कंडक्टिविटी का टोटल कितना है। उसके बाद बेटा पॉज मार के देखोगे। ओके, वीडियो कट जाता है इसलिए मुझे जल्दी से बोलना है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है थोड़ा। ओके, सो उसके बाद चलो कैलकुलेशन, जंक्शन टेम्परेचर, जंक्शन ये बेटा इंपॉर्टेंट है,
ये इंपॉर्टेंट है जंक्शन टेम्परेचर। ओके, क्या जंक्शन, सपोज देखो मैंने एक तो स्टार डेल्टा कनेक्शन किया बेटा, 3 ठो रॉड मैंने लिया, इसका बेटा देखो टेम्परेचर है θ1 डिग्री सेल्सियस, इसका है θ2 डिग्री सेल्सियस, इसका है θ3 डिग्री सेल्सियस। अरे समझ में। सो यहाँ का दे दिया बेटा, देखो सबका सपोज लेंथ सेम दे दिया, नहीं तो वेरिएशन भी दे देगा, सब चेंज करो। लेंथ L1, एरिया A1 एंड तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1। इसके लिए सेकेंड रॉड के लिए बेटा देखो L2, K2, A2, इसका ले लिया L3, K3, A3। ओके, सो 3 ठो रॉड, नंबर 1 रॉड, नंबर 2 रॉड, नंबर 3 रॉड बेटा। ओके, सो तुमको क्या पूछेगा, ये जो जंक्शन में देखो तुम्हारा जो 12th में था किरचॉफ्स लॉ, 2 ठो था ना, एक तो किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो उधर का जो किरचॉफ्स करंट लॉ था, तुम क्या लिख रहे थे, टोटल करंट एंटर्स एट ए जंक्शन इक्वल टोटल करंट लिविंग दैट जंक्शन, जितना आएगा उतना निकल जाएगा। ओके, सो यहाँ से देखो तुमको बस एक चीज बेटा देखना है, मैं सिंबल में दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट। सपोज तुमको कंडीशन दे देगा θ1 डिग्री ग्रेटर देन θ2 डिग्री ग्रेटर देन θ3 डिग्री। जहाँ पर तुमको जंक्शन टेम्परेचर पूछेगा बेटा, बस सिंपली आपको देखना है कौन सा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, कौन सा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, वहाँ से हीट लॉस होगा। मतलब ये सब कंडीशन के हिसाब से थीटा में रॉड 1 हीट लॉस करेगा एंड इन दोनों क्या करेंगे, हीट को गेन करेंगे। सपोज जंक्शन टेम्परेचर मुझे मालूम नहीं, लेट इट बेटा कितना लिखे थीटा, आएगा समझ में। सो क्या लिखेंगे, हीट लॉस बाई रॉड 1 इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाई रॉड 2 प्लस हीट गेन्ड बाई रॉड 3, आएगा समझ में। ओके बेटा, सो रॉड 1 हीट लॉस करेंगे, इन दोनों गेन करेंगे। क्लियर। सो बस इसको लिखना है हमको, रॉड कितना हीट लॉस करेगा, रेट ऑफ कौन सा स्टेट, जहां जितना तक तुम्हारा इक्वल नहीं होता है। ओके, सो उस स्टेट को क्या बनेगा, जब तीनों का सेम हो जाएगा बेटा, स्टेडी स्टेट। ओके, सो क्या लिखेंगे, एट स्टेडी स्टेट, बस मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये लॉस करेगा कितना, बोलो K1 A1 θ1, देखो यहाँ से हीट लॉस होगा, मतलब ये ज्यादा है ये कम है, θ1 माइनस थीटा बाई कितना रे L1 इज इक्वल, ये लॉस किया, ये दोनों गेन करेंगे कितना, बोलो K2 A2। देखो यहाँ पर देखो चेंज होगा, ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब यहाँ से जा रहा है हीट। ओके, सो क्या लिखेंगे, थीटा माइनस θ2 बाई L2 प्लस K3 A3 थीटा माइनस θ3 बाई L3 हो गया। एट स्टेडी स्टेट में ये जितना हीट करेंट बेटा लॉस करेगा, इन दोनों उतना गेन करेगा, मतलब टोटल जितना हीट करे एंट्री करेगा उतना तुम्हारा लॉस हो जाएगा, मतलब जितना इधर इन दोनों को मिला से उतना होगा। ये फॉर्मूला को बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना बेटा इसको। ओके, चलो फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो, बेटा समझ में। चलो बेटा देंगे इसको, जंक्शन टेम्परेचर बेटा देंगे बेटा, अब पॉज मार के देखोगे। चलो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, देखो उसके बाद पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, इस साल नीट के लिए 2026 का न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बेटा इंपॉर्टेंट है। ओके, सपोज एक तो न्यूटन्स कूलिंग क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट है बेटा, बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट आएगा समझ में। सपोज एक तो बॉडी मैंने लिया, इधर बॉडी का टेम्परेचर सपोज थीटा एंड सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है बेटा लेट इट बी θ0, मतलब ये हो गया मेरा सराउंडिंग, ये हो गया सराउंडिंग, बॉडी लिया एंड सराउंडिंग लिया, मतलब बॉडी जब कूल करेगा टेम्परेचर लॉस होगा उसका किसका रेफरेंस में, सराउंडिंग का। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोल रहा है बेटा, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बेटा कहा किसके अंदर, बॉडी एंड सराउंडिंग। कभी कभी बेटा स्टेटमेंट भी पूछ देता है थ्योरी क्वेश्चन में, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, जो रेट ऑफ कूल, जितना बॉडी कूल करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, मतलब थीटा माइनस θ0।
थीटा माइनस थीटा नॉट। आइए समझ में। ओके, सो ये जो रेट ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, एक तो बता देते हैं आपको फॉर्मेट, एक तो अप्रोचिंग कैसे करोगे। सपोज देखो एक तो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, कोई भी न्यूटन, इसको लिखने से पहले पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला उसको फटाफट बेटा याद रखो। फॉर्मूला मतलब सबको दो टेम्परेचर दे दिया आपको, मतलब थीटा 1 से थीटा 2 के जब कूल होगा। सो मतलब फॉर्मूला है, ध्यान से नोट करो, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई टी इजिकल के इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट। आएगा समझ में। सो थीटा 1 माइनस थीटा 2 मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब रेट ऑफ कूलिंग, रेट मतलब एनी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई टाइम रेट। सो ये हो गया बेटा मेरा क्या, मीन वैल्यू, ये हो गया बेटा मीन वैल्यू, ये हो गया बेटा मेरा सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर। आइए समझ में। ओके, सो क्वेश्चन कैसा भाई, इसको बेटा ध्यान से नोट करो, इस साल नीट के लिए बहुत जरूरी है ये। इसका जो ग्राफ में मैं बताने वाला हूँ, अगर आपका नसीब खुला वो चारों ग्राफ से एक ग्राफ जरूर आएगा। थ्योरी तो तुम कर दोगे न्यूमेरिकल, लेकिन जो ग्राफ है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है बेटा। सो इसका जो क्वेश्चन आएगा बेटा कैसा आएगा देखो, क्वेश्चन जब आएगा देखो, सपोज मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, कोई भी बड़ी 60 डिग्री से 40 डिग्री गया, सपोज 10 मिनट टाइम लगा। आएगा समझ में। अगर फर्दर वो जाएगा 20 डिग्री तक, सो कितना टाइम लगेगा। ओके, लेट इट बी टी। ये तुम्हारा एक तो क्वेश्चन है बेटा, आएगा समझ में। सो 60 डिग्री को 40 गया 10 मिनट में, 40 से फिर 20 कूल होगा, ये कूलिंग प्रोसेस है ना। देखो टेम्परेचर कम हो रहा है, सो मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के कितना टाइम लगेगा। बस दो तो इक्वेशन बेटा आपको लिखना है, दोनों को डिवाइड कर दो। कैसे, वही फॉर्मूला में देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो ये थीटा 1 ये थीटा 2, क्या लिखेंगे 60 माइनस 40, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई कितना टाइम है 10 इजिकल के इंटू 60 प्लस 40 बाई 2 माइनस, सपोज सराउंडिंग टेम्परेचर बेटा तुमको दे दिया, लेट इट बी 25 डिग्री सेल्सियस इजिकल टू थीटा नॉट, सराउंडिंग टेम्परेचर। ओके, ये तो बॉडी का टेम्परेचर, कूलिंग का टेम्परेचर। सो कितना लिखेंगे माइनस कितना 25 डिग्री। ओके, ये हो गया इक्वेशन हुआ। अभी इन ये जो कूलिंग प्रोसेस है, अभी सेकेंड कूलिंग प्रोसेस में बेटा क्या चलेगा, तुम सेम लिखो, यहाँ से फिर 40 से 20 तक कूल होगा, 40 माइनस 20 बाई, मुझे टाइम मालूम नहीं बेटा, टी लिया इजिकल के इंटू, बस उसी प्रोसेस में बस लिखते चलो माइनस 25 डिग्री। ओके, ये हो गया बेटा इक्वेशन 2। आइए समझ में। सो दोनों इक्वेशन को बेटा देखो, सब नोन है, के तो कट जाएगा, बाकी बचा टी, बस दोनों को डिवाइड कर दो, टी का वैल्यू निकल जाएगा। ध्यान से देखना बेटा इसको, क्लियर। आप करके खुद आप नोट करो, मैंने प्रोसेस बता दिया आपको। नेक्स्ट बेटा इम्पोर्टेंट ग्राफ, IMP ग्राफ ऑफ कूलिंग, ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, 2026 नीट के लिए। ग्राफ, पहला ग्राफ बेटा क्या आएगा देखो, पहला ग्राफ बेटा देखो, मैं नंबर 1 ग्राफ। ओके, सपोज ये हो गया मेरा लॉग एक्सिस थीटा माइनस थीटा नॉट, मतलब बॉडी टेम्परेचर एंड सराउंडिंग एंड वर्सेस टाइम टी। ये जो ग्राफ आएगा बेटा देखो, इसका नेचर है बेटा क्या, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव। देखो बेटा कभी कभी क्या करता है, ग्राफ पूछता है, कभी कभी उसका नेचर भी पूछता है। आके टाइम लिख दे रहा हूँ, नेगेटिव स्लोप आएगा समझ में। सेकेंड बेटा क्या आएगा, किस के अंदर, सपोज ये हो गया मेरा बॉडी टेम्परेचर, सपोज ये हो गया मेरा T1, इधर में लिख रहा है T1, इधर में लिख रहा हूँ T2, बॉडी टेम्परेचर के साथ सपोज टाइम का बेटा करेंगे। ओके, सो इसका जो ग्राफ आएगा बेटा ऐसे। ओके, क्लियर। इसका ग्राफ को क्या बोलेंगे, नेचर करो बेटा एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा समझ में। दोनों को नोट करो फटाफट बेटा, फटाफट नोट करो, चलो जल्दी आराम से। हो गया बेटा, बैठा देंगे इसको, एक तो लॉग के साथ टेम्परेचर टाइम, एक तो टेम्परेचर डिफरेंस का टाइम। ओके, ये चारों ग्राफ बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। ओके, 3 नंबर ग्राफ क्या चलेगा बेटा देखो, सपोज इसके साथ मैं क्या लिया, रेट ऑफ कूलिंग वर्सेस टेम्परेचर आएगा समझ में। ओके, सो इसका जो ग्राफ होता है बेटा ऐसे चलेगा। ओके, सो मतलब इसका नेचर क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन
स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव इंटरसेप्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। रेट ऑफ कूलिंग की मतलब आर के साथ टेम्परेचर। 4 नंबर लास्ट ग्राफ क्या है बेटा, देखो लास्ट ग्राफ है आपका, सपोज ये हो गया रेट ऑफ कूलिंग, इधर चला, इधर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बेटा क्या, बॉडी एंड सराउंडिंग, ये बना गया। ये पूरा स्ट्रेट लाइन चलेगा बेटा, ये हो गया ओरिजिन। सो ये भी बेटा हो गया मेरा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया। क्लियर बेटा, ओके। चारों को ग्राफ को अच्छे से बेटा याद करके जाना इस साल के लिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ग्राफ और कोई किताब में नहीं मिलता है बेटा। ओके, चलो ये हो गया बेटा हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कुछ ग्राफ एंड कंसेप्ट। चलो उसके बाद बेटा चलेंगे हम और एक लॉ के लिए बेटा। चलो फटाफट नोट डाउन करो, स्टीफेंस लॉ। कौन सा लॉ है बेटा, स्टीफेंस लॉ। वो क्या बोल रहा है देखो, कोई भी बॉडी जब रेडिएशन करेगा, एनर्जी जब रेडिएशन का कोई भी बॉडी जब रेडिएशन करता है बेटा, रेडिएशन करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में रेडिएशन करेगा। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म में जब वो रेडिएट करेगा, सो स्टीफन ने एक तो लॉ दिया। कौन सा लॉ दिया, द रेट ऑफ रेडिएशन बेटा, लेट इट बी आर, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर का 4th पावर। आएगा समझ में, आर प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेडिएशन, हीट रेडिएशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर का 4th पावर बेटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो मतलब प्रोपोर्शनल सिंबल उठाने से क्या लगेगा, एक तो कांस्टेंट। सो क्या लिखेंगे, आर इजिकल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। आएगा समझ में। सो सिग्मा को बेटा क्या बोलेंगे, देखो ये डाटा बेटा याद रखना, इसका जो वैल्यू है ना, इसको क्या बोलेंगे, स्टीफन्स कांस्टेंट। आएगा समझ में। इसका बेटा वैल्यू तुमको नीट में कभी कभी नहीं देता है, इसका वैल्यू आपको याद रखना है। ओके, सो स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा का वैल्यू है, नोट डाउन करो, 5.67 इंटू 10⁻⁻80। एंड और एक चीज बेटा ध्यान में रखना, ये जो स्टीफन्स कांस्टेंट का जो उसका यूनिट है वो भी आपको नीट में पूछेगा। मैचिंग कॉलम में लेफ्ट साइड में 4 क्वांटिटी दे देगा, राइट साइड में आपको उसका करेस्पॉन्डिंग यूनिट दे देगा। बोलेगा 4 ऑप्शन है, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द रेस्पेक्टिव कांस्टेंट। आइए समझ में। तो इसका यूनिट देखो ये रेट मतलब जो एनर्जी मतलब उसको पावर भी बोल सकते हो। पावर का जनरल यूनिट क्या होता है बेटा, वाट। ओके, सो उसका यूनिट भी लिख डालो, वाट इनटू मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन टू द पावर -4। ध्यान से रखना बेटा, ये फॉर्मूला को अच्छे से, ये वैल्यू है उसको याद रखना बेटा। हाँ, सो अगर दो ठो घड़ी को अगर कंपेयर कर देगा बेटा, कंपैरिजन के लिए नोट करके बनाओ। सपोज 2 ठो स्टार नहीं तो 2 ठो हट्टर घड़ी जब एनर्जी रेडिएशन करेगा उसका रेशियो भी आपको पूछ सकता है। सो आर प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 मतलब क्या लिखेंगे बेटा, R1/R2 इजिकल टू T1 टू द पावर 4 बाई T2 टू द पावर 4। कभी कभी रेशियो भी बेटा पूछ देता है दो घड़ी का। ओके, सो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बस आप एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है बेटा, एनसीईआरटी में फर्स्ट ईयर का 11th का फिजिक्स में देखो। ओके, सो एक क्वेश्चन उसका जो पीछे दिया हुआ है उसको बस कर दो। ओके, चलो मिटा देते हैं इसको। ओके बेटा, लास्ट आखिर में और एक लॉ है बेटा जो तुम्हारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये बेटा उसका जो थ्योरी है उसको ध्यान से सुनो। ये लॉ क्या बोल रहा है बेटा मुझे, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जब टेम्परेचर बेटा बढ़ जाएगा, कोई भी बॉडी, सुनो इधर, कोई भी बॉडी जब एनर्जी रेडिएट करेगा, हीट रेडिएशन करेगा, उसका टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, तुम जानते हो हर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक तो वेव लेंथ रहता है जिसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वेव लेंथ, लैम्बडा मैक्स। ओके, लैम्बडा जानते हो तुम, वेव लेंथ। कोई भी वेव का जो डिस्टेंस याद है आपको, क्या बोलते हैं उसको,
क्रेस्ट, क्रेस्ट के अंदर जो मिनिमम जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। नहीं तो ट्रॉफ एंड ट्रॉफ मतलब बेटा देखो ये वाला समझ, ये क्रेस्ट, ये जो डिस्टेंस है बेटा उसको क्या बोलेंगे, लैम्बडा। मतलब हर कोई वेव का जब वेव चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा। क्रेस्ट के अंदर जो डिस्टेंस है उसको बताएंगे वेवलेंथ। एंड विंड्स लॉ क्या बोल रहा है, जब टेम्परेचर जितना बढ़ जाएगा, टेम्परेचर हर कोई बॉडी का रेडिएटिंग बॉडी जो कि रेडिएशन करेगा, रेडिएटिंग बॉडी का टेम्परेचर बेटा जितना बढ़ेगा उसका लैम्बडा मैक्स उतना कम हो जाएगा। मतलब कौन सा प्रोपोर्शनल हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो क्या लिखेंगे बेटा, लैम्बडा मैक्स प्रोपोर्शनल टू क्या 1/T केल्विन टेम्परेचर। दैट इंप्लाइज बेटा लैम्बडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। वो कांस्टेंट को बेटा क्या बोलते हैं, बी। जैसे कि स्टीफेंस लॉ में बोला बेटा, वो स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा, उसका वैल्यू आपको नहीं देगा, आपको याद रखना है। सिमिलरली विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में ये जो बी होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम वेन्स कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट। इसका भी वैल्यू बेटा आपको नहीं देगा, आपको याद रखना है। लिख डालो फटाफट, बी इज इक्वल टू 2.898 इंटू 10⁻³ एंड जस्ट लाइक दैट ऑफ द डिफरेंस कांस्टेंट का जो यूनिट, इसका यूनिट बेटा याद रखना मीटर इंटू केल्विन, मीटर इंटू केल्विन। आएगा समझ में, ओके। सो आज मैंने बहुत स्पीड में बना दिया बिकॉज टाइम शॉर्ट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर पाया। लेकिन आपको जैसे मैंने कंसेप्ट समझा बेटा, इधर क्या दे देगा देखो, दो ठो, ये जो विंड्स लॉ में बेटा अगर दो ठो हट्टर बॉडी का अगर लैम्बडा मैक्स कंपेयर करेगा, सो क्या लिखेंगे, नोट करके फटाफट लिखो बेटा। फॉर टू बॉडीज ओके, टू बॉडीज क्या लिखेंगे, लैम्बडा मैक्स 1 बाई लैम्बडा मैक्स 2 इज इक्वल टू बेटा क्या लिखेंगे, T2 बाई T1 दोनों बॉडी का, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आएगा समझ में, लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा 2 इज इक्वल टू T2 बाई T1, दोनों इजी है, आपको बस याद रखना है। ये कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं, बस आपको याद है, छोटा है बेटा, छोटा फॉर्मूला है, लेकिन नीट में देखो प्रीवियस ईयर में आया ही है, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसका बी का वैल्यू बेटा आपको याद रखना है एंड यूनिट को याद रखना है। चलो सो बेटा आज जना सर को इतने में इजाज़त दे दो, आप अच्छे से पढ़ो, नीट के लिए सबको मेरा ऑल द बेस्ट, ओके। अच्छा करो, जो भी डॉक्टर बच्चे लोग हो डरना मत, वो जो ट्वीट किए हैं आप बेटा बस कंसेंट्रेट करो अपन योर NCERT बुक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे, ओके। चलो वीडियो अच्छा लगता है तो बेटा तो अच्छे से शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट एक तो अच्छा रहता है। चलो राधे राधे।